किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर एनपीके खाद जो 12-32-16 वगैरह आते हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी खाद डालें तो हमें बेहतर फ़ायदा मिलेगा, कौन सी खाद अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी कब डालें, इसके अलावा अन्य सभी खादों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। डीएपी, एनपीके, एसएसपी के अलावा यूरिया, पोटास, जिंक और भी बहुत सारे कुछ खादें हैं, जैसे कुछ घुलनशील खादें हो गई, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज की आप सभी किसान भाइयों के लिए होने वाली है। अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं या रोपाई कर चुके हैं तो आज की वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। यह फार्मूला अपना के निश्चित ही आप धान में बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके सबसे पहले तो सभी खादों के बारे में बताएंगे। अब कई बार कुछ बातें हो जाती हैं जिससे हमें कुछ खादें नहीं मिल पाती हैं, तो एक एक करके पूरी जानकारी आपको देंगे। पहले डीएपी, उसके बाद एनपीके, उसके बाद एसएसपी के बारे में जानेंगे, उसके बाद अन्य सभी खादों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सी खाद आपके लिए सबसे अच्छी साबित हो सकती है। तो किसान साथियों, चलिए यहाँ पे हम खादों की मात्रा के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि पहले हम डीएपी के बारे में जानते हैं। अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, फिर भी आपको जो किसान साथी ये वीडियो मेरी पहले वाली नहीं देख पाए हैं उन्हें इस वीडियो में भी जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए हम सभी वीडियो में पूरी मात्रा आपको बताते हैं। तो डीएपी आपको कितना डालना है, यहाँ पे एक बात मैं आपको और कंफर्म कर दूँ, ये जो हम खाद की मात्रा आपको बताने वाले हैं ये प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। यानी इतनी खाद आपको 1 एकड़ खेत में डालना है और हाइब्रिड धान की वैरायटियों में इतनी खाद की मात्रा आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं तो उसमें इसकी आधी मात्रा, जितना भी हम खाद की मात्रा बताएंगे उनकी आधी मात्रा ही आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए जानते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी हमें कितना धान की फसल में डालना चाहिए। किसान साथियों, डीएपी जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस दो तत्व इसमें होते हैं। 18-46 मतलब 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। यानी जितने भी ये दानेदार या पाउडर फॉर्म वाली खादें आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस डीएपी में ही पाया जाता है। तो चलिए इसकी मात्रा जानते हैं। 1 एकड़ खेत में डीएपी लगभग 30 किलो से लेके 40 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। 30 से 40 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। समय आपको डालना है रोपाई करने से पहले, अंतिम जुताई के समय, खेत तैयार करते समय अगर आप डालते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान देना है, चाहे आप डीएपी डालें चाहे एनपीके डालें, हालांकि एनपीके बहुत तरह से आते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे एक एनपीके आपको बताएंगे जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 12-32-16। इसके अलावा भी कुछ एनपीके आते हैं, जैसे एनपीके 10-26-26, 20-20, 0-13, 14-35-14। तो आने वाले दिनों में अगर आप सभी किसान साथी ऐसा चाहते हैं कि हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, यानी जितने भी एनपीके उपलब्ध हैं हमारे भारत देश में उन सभी के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। फ़िलहाल चलिए डीएपी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। जैसा कि हमने बताया, डीएपी हो चाहे एनपीके हो चाहे आपका सिंगल सुपर फास्फेट हो, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि फास्फोरस की पूर्ति हो सके। अगर हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो हम यूरिया डाल देते हैं, अगर हमें पोटास की पूर्ति करनी होती है तो हम एमओपी पोटास डाल देते हैं। लेकिन डीएपी और एनपीके और एसएसपी हम खासकर इसीलिए डालते हैं ताकि हमारी फसल को फास्फोरस की पूर्ति हो सके। और फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है, जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आप फास्फोरस बाद में डालते हैं तो सही से काम नहीं करता, इसलिए फास्फोरस को आप किसी भी फसल में, कोई कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे हम जो ये आपको जानकारी दे रहे हैं धान की फसल की ही, अगर आप डीएपी मात्रा तो धान की फसल की ही आपको बता रहे हैं, बाकी जो दूसरी बेसिक जानकारी है वो सभी फसलों में आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए आप फास्फोरस अपने गेहूं की फसल में डालते हैं तो उसमें भी अंतिम जुताई के समय डालिए। मान लीजिए आप अपनी ये जो डीएपी है किसी दूसरी फसल में, सरसों हो गया, मक्का हो गया, बहुत सारी फसलें होती हैं, किसी भी फसल में
मतलब उसकी बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय अगर गन्ने की बात की जाए तो नालियों के अंदर डालना सबसे अच्छा होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनका भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ज़्यादा फ़ायदा मिले। फिलहाल मात्रा तो आपने जाना 30 से 40 किलो डीएपी डालना है। इसके अलावा हम कौन कौन सी खाद डालेंगे ये भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पे पहले रोपाई के समय की ही हम यहाँ पे बात करते हैं, और बाद वाली खाद लगभग हम सभी में चाहे डीएपी डालें, चाहे एनपीके, चाहे एसएसपी, लगभग मात्रा बराबर ही रहती है। तो रोपाई के समय वाली पहली बात कर लेते हैं। तो रोपाई के समय डीएपी के साथ आपको पोटाश डालना है। पोटाश कितना डालना है? 25 से लेके 40 किलो। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30-35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में जो एमओपी पोटाश 60% वाला आता है उसका इस्तेमाल आपको करना है। अब यहाँ पे पोटाश हो गया। अब पोटाश की यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि 2 हिस्सों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप पोटाश 2 भागों में बांट के डालते हैं तो थोड़ा और बेहतर काम करता है। तो आप चाहें तो पूरी मात्रा डीएपी के साथ रोपाई के समय डाल सकते हैं, या फिर बेहतर रहेगा कि आप 2 भागों में बांट के डालें। आधी मात्रा रोपाई के समय जब डीएपी डालते हैं तब डालें, और आधी मात्रा 40 से 45 या 50 दिन के अंदर डालें। तो कैसे डालना है? मान लीजिए आप 30 किलो पोटाश डालने वाले हैं तो 15 किलो पोटाश आप डीएपी के साथ डाल दीजिए, और 15 किलो 40-45 दिन के आसपास डाल देंगे तो ये बढ़िया काम करेगा। अब बात करते हैं यूरिया के बारे में। क्या हमें यूरिया डीएपी के साथ डालना है? आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, और बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक भी ऐसा बताते हैं, कि यूरिया अगर आप डीएपी डालते हैं तो रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास डालिए, क्योंकि रोपाई के समय थोड़ा पानी खेत में ज़्यादा रहने से कई बार क्या होता, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, जो यूरिया है थोड़ा कम काम करता है। तो इसीलिए मतलब नाइट्रोजन कम काम करता है। तो बेहतर मैं यहाँ पे जो आपको खाद की जानकारी दूंगा तो कोशिश करूँगा कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधे उठा पाएँ। तो यूरिया कब डालना है? रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास। कितना यूरिया डालना है? 16 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो ये 3 खादें रोपाई के आसपास डाली जाती हैं। बाकी जिंक और दूसरी और तीसरी यूरिया कब डालना है ये आगे आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अब बात दूसरी खाद की भी कर लेते हैं। एनपीके 12-32-16 के बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, एनपीके 12-32-16 जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, इस एनपीके में 12% नाइट्रोजन और 32% इसमें पाया जाता है फास्फोरस, 16% इसमें पाया जाता है पोटास। तो इसकी कितनी मात्रा डालनी है? एनपीके 12-32-16 रोपाई के समय 40 किलो से लेके 55 किलो तक इस्तेमाल किया जा सकता है। 40 किलो मतलब 40-45 किलो एक जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में। ऐसे ही डीएपी को आपको करना है। मान लीजिए डीएपी आप 30 से 40 किलो हमने मात्रा बताई है, तो 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में डालना है। ऐसे ही एनपीके 12-32-16 लगभग 40 से 45 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 45 से 50 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, और लगभग आपको देर से तैयार होने वाली वैरायटी में कितना डालना है? 50 से 55 किलो एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करना है। ये इसकी पूरी मात्रा हो गई। इसकी भी पूरी मात्रा डीएपी या फिर एनपीके की पूरी मात्रा आपको जो है पहले ही डालना होता है रोपाई से पहले। तो जब आप डीएपी डालने वाले थे खेत तैयार करते समय, उसी समय आप एनपीके डाल सकते हैं। अब इसके साथ कितना आपको पोटाश डालना है? तो इसके साथ जो पोटाश की मात्रा होगी वो थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें 16% पोटाश पाया जाता है। तो यहाँ पे 15 से 25 किलो पोटाश आपको कुल मात्रा डालनी है। अब आप चाहें तो कुछ मात्रा जो है एनपीके 12-32-16 के साथ पोटाश की डाल सकते हैं, या आप चाहें तो जो है अंतिम बार जब हमने बताया पोटाश डालना है तो आप 40-50 दिन के भीतर डाल सकते हैं, या रोपाई के समय ही पूरी मात्रा डालना है तो भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आप 25 किलो जो है पोटाश डालने वाले हैं एनपीके 12-32-16 के साथ, 15 से 25 किलो पोटाश आप डाल सकते हैं। तो पूरी मात्रा डालनी है तो 25 किलो रोपाई के समय डाल दीजिए, और आप चाहें तो 10 किलो रोपाई के समय डाल दीजिए, और 15 किलो आप डालिए 40-50 दिन के आसपास, जो मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, पूरी मात्रा भी रोपाई के समय, या पूरी मात्रा आप 40-50 दिन पे भी जो 25 किलो है या 15 से 25 किलो वो डाल सकते हैं, क्योंकि 16% जो है पोटाश की मात्रा इसमें एनपीके 12-32-16 में होती है। अब यहाँ पे यूरिया की बात करते हैं, तो यूरिया उतनी ही डालनी है, 16 से 20 किलो के आसपास आपको रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास इसका इस्तेमाल करना है।
तो ये 2 खादें होगी। बात सिंगल सुपर फास्फेट की भी करते हैं, तो जो आपको सिंगल सुपर फास्फेट डालना है पूरी मात्रा जानते हैं तो लगभग 80 किलो से लेके और 110 किलो तक आपको सिंगल सुपर फास्फेट डालना है। 80 से 90 किलो जल्दी वाली वैरायटी में, 90 से 100 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में और 100 से 110 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल रोपाई से पहले ही खेत तैयार करते समय आपको करना चाहिए। अब एसएसपी में किसान साथियों 3 तत्व होते हैं। एक तो होता है आपका फास्फोरस, दूसरा तत्व होता है इसमें किसान साथियों सल्फर, तीसरा होता है कैल्शियम। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल जो तिलहनी फसलें होती हैं उसमें करते हैं, लेकिन आप मतलब गेहूँ धान वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा कम मात्रा में फास्फोरस होता है, इसलिए हमें इसका थोड़ा ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हाँ आपको अलग से इसमें सल्फ़र या कैल्शियम नहीं डालना पड़ेगा। और आजकल हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है, तो एसएसपी के साथ आपको अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं होती है। एसएसपी की मात्रा हमने जान लिया, समय जान लिया कि रोपाई से पहले इसको डालना है। अब बात करते हैं यूरिया के बारे में, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में तो नाइट्रोजन होता नहीं है, तो आपको इसके साथ यूरिया जो है डालना पड़ेगा रोपाई से पहले। अब कुल कितना यूरिया डालना है? कुल आपको लगभग यूरिया जो डालना है 30 से 40 किलो के आसपास डालना होता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं जो थोड़ा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो 30-40 किलो रोपाई से पहले पूरी मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन आपको आधी मात्रा डालनी चाहिए। 10-15 किलो आप डाल दीजिए। मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो आपको 15 किलो डाल देना चाहिए रोपाई के समय, और 15 किलो आपको डालना चाहिए रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर, ताकि जो नाइट्रोजन का उपयोग है पौधे ज़्यादा कर पाएँ। क्योंकि रोपाई के समय जैसा कि मैंने पहले बताया ज़्यादा पानी होता है, और यूरिया अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में डालते हैं तो थोड़ा सा कम काम करता है। लेकिन आपको पौधे के शुरुआती विकास में शुरू में भी नाइट्रोजन की पूर्ति करना होता है, क्योंकि पौधा लगाने के 72 घंटे के भीतर पौधा मिट्टी से भोजन बनाने लगता है, इसलिए शुरुआत में भी नाइट्रोजन चाहिए होता है। अगर आप 10 दिन तक नहीं डालेंगे तो आपकी फसल में शुरुआत में नाइट्रोजन ना होने से विकास में देरी हो सकती है। तो यहाँ पे यूरिया 30 से लेके 40 किलो तक डालना है। आधी मात्रा यानी लगभग मान लीजिए आप 40 किलो डालने वाले थे तो 20 किलो आप डाल दीजिए रोपाई के समय एसएसपी के साथ, और 20 किलो 1 सप्ताह से 10 दिन के आसपास आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके साथ पोटास की मात्रा कितना डालना है? तो पोटास वही 25 से 40 किलो आपको इस्तेमाल करना है। तो पोटास की जैसा कि आपको डीएपी या फिर एनपीके के साथ मात्रा डालनी थी, वैसे ही आपको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ, मान लीजिए आप 25 किलो डालने वाले थे, पोटास कम दिन वाली वैरायटी है, तो 12.5 किलो रोपाई के समय 12.5-13 किलो आपको 40-50 दिन के भीतर डालना है। और मान लीजिए आपको 30 किलो डालना था तो 15-15 किलो 2 हिस्सों में डाल सकते हैं, या फिर आप पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं। अब दूसरी खादों की बात करते हैं। यूरिया कितनी बार डालना है? 3 बार डालना है। रोपाई के समय वाली मात्रा तो मैंने बता दी कि डीएपी या एनपीके के साथ 15 से 20 या 16 से 20 किलो, और एसएसपी के साथ यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ यूरिया 30 से 40 किलो आपको डालना है रोपाई के आसपास 1 सप्ताह के अंदर। बाकी की आपको 2 बार यूरिया और डालना है। तो 2 बार में से मतलब दूसरी बार यूरिया कब डालना है? 20 दिन से लेकर 30 दिन तक, 20, 25, 30 दिन पर। कम दिन वाली वैरायटी में 20, मध्यम अवधि की वैरायटी में 25, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 30 दिन तक आपको यूरिया डालना चाहिए। कितनी मात्रा में? 30 से 40 किलो यूरिया डालना है। मतलब जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 30, मध्यम अवधि की वैरायटी में 35, ऐसे ही मात्रा आपको कम ज़्यादा कर लेना है, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 40 किलो। अंतिम यूरिया आपको भी 40 से 50 दिन पे डालना है, ये भी 30 से 40 किलो मात्रा डालना होता है। तो यूरिया की पूरी मात्रा हो गई। जिंक की बात करते हैं। जिंक का इस्तेमाल आपको कब करना है? रोपाई के समय नहीं करना है। जिंक आपको डालना है 20 दिन से लेकर 30 दिन तक। जब आप यूरिया दूसरी बार डालेंगे तो उसके साथ जिंक सल्फेट 33% वाली 5 से 7 किलो या 21% वाली 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डीएपी या एनपीके डालते हैं तो जिंक के साथ आप सल्फ़र अलग से मिला सकते हैं, सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलो। लेकिन एसएसपी के साथ सल्फ़र नहीं डालना है, क्योंकि इसमें सल्फ़र पाया जाता है। कुछ एनपीके की बात करते हैं तो 2-3 एनपीके आपको डालना है। पहला एनपीके 19-19-19 25 से 35 दिन के भीतर डालिए 1 से 1.5 किलो। दूसरा एनपीके बाली निकलने से पहले गबूट अवस्था में एनपीके 0.34, और इसके साथ बोरोन डालिए। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम डालिए, और एनपीके 0.34 1 से 1.5 किलो डालना है। कोई भी घुलनशील एनपीके 1 से 1.5 किलो ही डालना है। बाली जब निकल आती है तो दाना भरते समय
एक NPK आप डाल सकते हैं। अगर आपका बजट है तो NPK 0050, जिससे दाने का भरा वगैरह अच्छे से होता है। तो रोपाई से कटाई तक यहाँ पे हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। DAP के साथ कौन सा फार्मूला कितना डालना है, NPK 12 32 16 के साथ कितना डालना है, SSP के साथ कितना डालना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।